ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज के पॉडकास्ट पे जो हमारे गेस्ट हैं दैट इज सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट जो गंगानगर की एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है। और हाँ, डेफिनेटली आजकल तो उनको बॉम्बे वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है। तो आज वो हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं और आज हमने स्पिरिचुअल बातें भी की, जैसे वो प्रेमानंद जी से मिलके आए थे तो उनके बारे बातें की गई, आईपीएल के बारे बातें की, आईफा के बारे में भी बात की गई। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों जपमीत सर? बिल्कुल बिल्कुल वैभव, आज जो हमने पॉडकास्ट किया, रियली बता रहा हूँ, अंदर से फीलिंग आ रही है, मजा आ रहा है कि हमने आज बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया। और बता देता हूँ, हमने उनसे बहुत सारी चीजें जानी, जैसे डार्क रियलिटी ऑफ द बॉलीवुड, पापाराजी कल्चर एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट बॉलीवुड। तो ये गंगानगर के लोगों और जो भी हमें पॉडकास्ट में देख रहा है, उनके लिए भी जाननी जरूरी है किसी का क्या सोचना है, क्या विजन है। वो एक नॉर्मल शहर से गई हुई लड़की ने बताया है। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट आपको एंड तक देखना चाहिए। और एक और चीज, उनसे हमने गाना भी गवाया है, वो आप लास्ट में देखेंगे। और फ्रीलांसर शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और देखते रहिए द फ्रीलांसर शो TFS। बाय। ओके सो आज रिधिमा शर्मा सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट। तो मैम, शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड कि आपकी बचपन से पर्सनालिटी कैसी रही है, तो प्लीज उसके बारे में अपन शुरू करते हैं, बताइए। मैं बचपन से बहुत जिद्दी रही हूँ, अपने घर की पहली बच्ची हूँ, फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो बहुत पैम्पर रही हूँ बहुत ज़्यादा घर में, नाना-नानी के घर पे, दादा-दादी के घर पे। और बहुत क्रिएटिव रही हूँ, डांसिंग का बहुत शौक था बचपन से, फोटोज़ क्लिक करवाने का शौक था, फोटोग्राफी का बहुत शौक था। तो बहुत क्रिएटिव रही और मुझे डांस का बहुत शौक था। और जब मैं बचपन में छोटी-सी थी तो मेरी मासी मुझे ना लहंगा-वहंगा ला के देती थी, तो मैं मैया यशोदा सॉन्ग पे बहुत डांस किया करती थी। सो आई वाज़ वेरी क्रिएटिव बचपन से, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे जाके करना क्या है। ओके सो यू आर द एल्डर वन, ऐसा है? या तो या ये बहुत कम सुनने में आता है भी, हम जो बड़े होते हैं वो जिद्दी होते हैं। छोटे हाँ, तो होते छोटे हैं, ये तो जिद्दी होते श्योरिटी है। छोटे तो होते बीइंग हैं, हाँ। यंगर वन मुझे पता है हाँ, बहुत जिद्दी होते हैं। मैं करियर के मामले में बहुत ज़िद्दी हूँ। दैट्स ग्रेट। चलो उस टाइम चाइल्डहुड में बात करें तो आपके क्या ड्रीम्स थे, कैसे आप फील करते थे कि मुझे बड़े होके मेरे क्या कोई करना ड्रीम्स ही नहीं थे, ना मेरा पढ़ाई में ध्यान था। मतलब है? मैं अच्छा। पढ़ाई में अच्छी थी, ऐसा नहीं था, मेरे बहुत अच्छे 80 अबव हमेशा नंबर आते थे। बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। इवन बैचलर्स तक मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी अपने करियर को लेके। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना है। और मास्टर्स में जाके जब कोविड हुआ, देन आई गॉट टू नो कि यार मैं खाली बैठी क्या कर रही हूँ, मतलब कुछ तो होना चाहिए कि लोग जिससे आपको जाने। तो कोविड में मेरा थोड़ा दिमाग घूमा कि मतलब हाँ। बिना ध्यान दिए आप 80% ला पा रहे थे। हाँ, एक्चुअली मेरे घर वाले ये भी ना आई बोलते वुड थे। टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ। बिना ध्यान कैसे 80% आ सकते हैं। पता है आपको, मेरे मम्मी-पापा भी बोलते, कहते हैं जब तू बिना पढ़े तेरे 80 आते तो तू सोच, तेरे तू पढ़ेगी तो तेरे कितने अच्छे कितने आते नंबर आएँगे। हैं? और मैं लास्ट डेज़ में पढ़ती थी, मतलब मैं मस्ती भी करती थी, मैं क्रिकेट भी खेलने जाती थी अपने दोस्तों के साथ, एन्जॉय अच्छा, करती यू थी। वर प्लेइंग क्रिकेट आल्सो? हाँ, व्हेन आई वाज़ इन 12th आई ओके। यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स। अभी जब ये अपनी बातें शुरू हुई हैं, मेरे को ना आपकी वॉइस में सिंगिंग भी कहीं न कहीं लग रही थी। आर यू अ सिंगर? आई लव सिंगिंग, मुझे बहुत शौक है उसका रीज़न गाना। है, जब अपन कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो मुझे वो फ़ील आ रही है कि देयर इज़ अ, तो कुछ मैं सुनवाऊँगा अभी पॉडकास्ट हाँ, में, लास्ट में लास्ट में। पक्का। दैट्स ग्रेट। ओके। अब आप जितना भी काम करते हैं, आपने इतने टाइम से जो भी काम किया, आप ओके, सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया आपको इस इंडस्ट्री मेरे को 6 साल हो गया है। 6 साल। में? 6 साल हो गए, तो 6 साल में आपने आई गेस काफ़ी स्ट्रगल भी देखी होगी? बहुत, बहुत बहुत। स्ट्रगल देखी है। मतलब देखी है, बट जितना लोग बोलते हैं कि स्ट्रगलिंग किया है, मुझे ऐसा लगता है मुझे शायद सब, मतलब पता नहीं, मैं शायद गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। आई एम गॉड्स चाइल्ड, मतलब ऊपर हुँ। वाले की ब्लेसिंग बहुत रही है, तो लोगों को काम इतना अच्छा लगता है कि लोग आगे से ही मेरा नाम रिकमेंड कर देते हैं। तो मेरे को इतने एफर्ट्स डालने की अब ज़रूरत नहीं होती। मतलब वर्ड ऑफ माउथ जो है, वो हाँ। आपको, यू आर गेटिंग द हाँ, वर्क। एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ और एक्चुअली वो चीज़ें हो जाती हैं। क्या आपने मैनिफेस्ट किया था कि यू विल गो टू बॉलीवुड एंड यू विल गो? मैंने मैनिफेस्ट ये नहीं किया था, बट मैंने मैनिफेस्ट ये किया था कि मैं कभी पेपॉन दादा के साथ काम करूँगी, या जो मुझे एक्टर पसंद है मुझे उसके साथ काम करना है, और वो एक्चुअली ऐसा होता है। जिनको मैं पर्सनली पसंद करती हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है और वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि यार मैंने सोचा था मैं करूँगी। जैसे पेपॉन दादा का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आईआईटी फेस्ट हुआ था जोधपुर में, उस टाइम मैं उनको सुनने गई थी।
बट मैंने कहा यार कब भी तो मैं इनके साथ काम करूंगी, कितना अच्छा गाते हैं। और 4 साल बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, तो मैंने उनके साथ 2 बार ही काम किया है। Great. एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छे इंसान है। आपको 6 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन देखो जब शुरुआत होती है ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। अब जैसे हमारी सोसाइटी में अभी भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बाहर भेजकर खुश नहीं होता। तो आपने कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की है? मेरे घर में आई थिंक हम जिस सोसाइटी से, एक मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हमारी बच्ची बॉम्बे जाए या स्पेशली इंडस्ट्री में जाए, बिकॉज इंडस्ट्री का नाम ऑलरेडी खराब है, डेफिनिटली। राइट? एंड अब तो ऐसा लगता है कि हर जगह कुछ ना कुछ आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। इंडस्ट्री इसलिए बुरी बोली जाती है क्योंकि मीडिया होता है, मीडिया पे सारी सारी चीजें आ जाती है। तो मेरे को भी मेरे घर वालों ने मना कर रखा था कि इस फील्ड में तो जाना ही नहीं है, बिकॉज उनको पता है कैसी चीजें होती हैं इंडस्ट्री में। ग्लैमर के पीछे बकवास होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। बट आप पे भी डिपेंड करता है कि आप वहां पे कैसे रहते हो, अपने आप को कैसे टैकल करते हो, राइट? तो मुझे काफी लोगों ने मना किया था, रिश्तेदारों में भी काफी लोगों ने मना किया था कि कहाँ भेज रही हो, बॉम्बे नहीं, बिगड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बट टचवुड, विद द गॉड ग्रेस, मेरे घर वालों ने कभी मुझ पे ऐसे डाउट नहीं किया। तो मुझे पापा ही थे जो मुझे बॉम्बे छोड़ने गए थे। पापा ने ही डिसीजन लिया था कि तू बॉम्बे जाना चाहती है, चली जा। अब तो वो रिश्तेदार क्या कहते हाँ, अब उन्हें मेरी जरूरत होती है। अब उन्हें लगता है हैं? ओहो ये तो सेलिब्रिटी बन गए या मैंने ऐसा उसी है। बात से क्योंकि लिया ना कि रिश्तेदार कहते थे कि नहीं जाना, और आज हाँ वो रिश्तेदार कहते होंगे कि यार हमें बुला। हाँ, एक्चुअली कुछ भी होता है, कुछ भी, वाओ तूने ऐसे किया, तू ऐसे कर, तो लोग अब खुश होते हैं। मतलब जब आप कुछ नहीं होते हो तो आपको कोई नहीं पूछता, जब आप सक्सेस हो जाते हो लाइफ में तो जो आपको नहीं पूछता था वो भी आपसे बात करने लग जाते हैं, एग्जैक्टली। कोई है ऐसा ना? पॉइंट भी, चाहे कोई रिलेटिव हो या फिर कोई फ्रेंड हो, कोई ऐसा हो जिसने मतलब स्टार्टिंग फेज में तो टॉन्ट पक्का मारा हो, लेकिन आज इफ यू वांना हाँ, रिवील ऑन द कैमरा। रिद्धिमा ये काम है मेरा, ये कर दोगी क्या? अरे स्कूल के जब मैं बीडीआईएस में पढ़ती थी तो कुछ कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मेरा कोई टच ही, मतलब मैं उनसे स्कूल में कभी बात ही नहीं करती थी। बट जब से इंडस्ट्री में घुसी हूँ तो लोग आगे से चल के मैसेजेस करते हैं कि यार ये ऐसे कर देगी क्या, ऐसा हो जाएगा, तू हमें इनसे मिलवा देगी। तब मैं भी फिर मतलब, बट आई एम बीइंग वेरी काइंड, मैं कर देती हूँ, मुझे ऐसा कुछ चलो नहीं आपने है, मतलब मैं आपने ग्रजेस आपने नहीं देखो रखती। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। मैंने पूछा था किसी ने टॉन्ट मारी हो, मारा आपने होगा, कहा मारा होगा, बहुत मारा मारा होगा, होगा, बट लेकिन अब मैं याद क्यों। थोड़ी है। हाँ एक्चुअली मुझे याद नहीं है, रिश्तेदारों ने तो मारा ही होगा, बट अब हाँ, मैं तो यहाँ से अब सुनती हूँ, इधर से निकाल अब वो देती टोन नहीं मारते ना, अब वो कहते हैं फेवर कर दो। हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है, ओके। और आई थिंक मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हाँ ये तो ये है। जो आपने स्पैन बताया 6 इयर्स, इसमें क्या देखा आपने, मतलब व्हाट इज द रियलिटी? बिकॉज पॉडकास्ट व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। जैसे आपने बोला देयर इज अदर साइड आल्सो, देयर इज अ गुड साइड आल्सो, कुछ अंदर की बात, मतलब व्हाट इज द रियलिटी? देखो ऐसा लोग बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री में जाओगे तो कॉम्प्रोमाइज होता है, हाँ। राइट? होता है, बट ओके। इट डिपेंड्स ना कि सामने वाला कैसा, बिकॉज ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। एग्जैक्ट। तो अगर मैं अच्छी हूँ, मैंने अपना दायरा मेंटेन करके रखा है कि मेरा तो इंडस्ट्री में यही है कि मैं सबको फ्रेंड जोन करके चलती हूँ, तो कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर आप भी वैसे चलोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। ठीक है। अगर आपको भी वही चाहिए, सामने वाले को भी वही चाहिए, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है ना। और लोग बदनाम कर देते हैं कि लड़के नहीं सबके, आई डोंट फील लाइक ऐसा कुछ है। सामने वाला भी तो उसके पास जा ही रहा है ना, तो हाँ ऐसा होता है, आज भी होता है और कितने टाइम से चलते आ रहा है। बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप उस चीज को कैसे बैलेंस करके चलते हो लाइफ में। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो ऐसा कुछ भी नहीं करते तो भी उनको काम मिल जाता है। ओके। इंडस्ट्री में टैलेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। डू यू थिंक कि इतने कंपटीशन में दे आर ओनली सीकिंग टैलेंट? या When actually the journey started? मैं गंगानगर में ही थी और कोविड का टाइम था, मैं मास्टर्स कर रही थी इंग्लिश में। और मेरे एकदम से दिमाग में आया कि मेरे को क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना है। तो मैंने पहले फैशन बिजनेस की बुक मंगाई कि मैं पढ़ती हूँ, और मेरे पास उस टाइम पे 800 रुपए थे। तो मैंने ओके। वहां से अमेजोन से कपड़े मंगवाए, मतलब फैब्रिक मंगवाया था। तो सिलवाया गंगानगर में ही, बहुत एक्सप्लोर किया। फिर मैंने यहीं पे ही फर्स्ट शूट करवाया था खेतों में। ओके। हाँ, और वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी जब मेरा खुद का लेबल था।
उसके बाद धीरे 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 करके मैंने काफी, और मुझे पता था कोविड है, सारे सेलिब्रिटीज भी फ्री होंगे, तो वो डीएम्स चेक करते थे, तो मैं सबको डीएम करती थी कि कैन वी कोलैबोरेट। मैं उनको अपने कपड़े भेजती थी, तो फिर वो टैग वगैरह करके डालते थे। तो ऐसे करते 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 मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए। मैंने कहा अब मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है, नाउ आई कैन गो टू मुंबई। तो फिर मैंने लेबल छोड़ के, मुझे ऐसा लगता था उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मैं इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे अपने घर वालों से नहीं लेने थे। तो जैसे ही पापा की पोस्टिंग कैलकाटा हुई, तो मैंने क्या किया, एक द डिजाइनर ऐप करके कोर्स आया था जिसमें मसाबा गुप्ता, रिया कपूर, तान्या घावरी करके एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट है। शी हैज वर्कड विद सोनम कपूर, करीना कपूर, रिया कपूर, सारा अली खान, जानवी कपूर। तो उनका क्लास मैंने ज्वाइन किया, मुझे सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद कुणाल रावल करके एक बहुत अच्छे डिजाइनर है, इज अ वेरी फेमस डिजाइनर इन मुंबई एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था कि आपको हुडी डिजाइन करनी है। ओके। तो मैंने उस टाइम पे इंडियन हुडी डिजाइन करी थी। लोग वेस्टर्न हुडीज बहुत पहनते हैं, बट किसी को पता नहीं इंडियन हुडी क्या होती है ना। और थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था। वेस्टर्न हुडी सबको पता है, विंटर में आप सब वेस्टर्न हुडीज पहनते हो, बट इंडियन हुडी आज तक किसी ने सुना ही नहीं। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, मैं और मासी माँ बात कर रहे थे फोन पे, तो मासी बोली यार कुछ साड़ी का, कुछ बनारसी, कुछ इंडियन टच लेके आना, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन आउटफिट्स। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इंडियन कल्चर को और इंडियन आउटफिट को और ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैंने इंडियन हुडी डिजाइन करी, कैप बनाई, और अब इंडियन हुडी ऐसी है कि आप उसको जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हो, आप शॉर्ट्स के साथ भी वेयर कर सकते हो, आप स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हो, और काफी चीजों के साथ वेयर कर सकते हो, पजामा के साथ भी पहन सकते हो थोड़ा कैजुअल लुक में। तो मैंने इंडियन हुडी डिजाइन करी, तो काफी लोगों को पसंद आई। तो मैंने, एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है सुखमनी गंभीर, आपने शायद नाम सुना होगा, शी इज वेरी फेमस, तो मैंने उनको स्टाइल करने के लिए दी। तो उन्होंने काफी अलग अलग तरीके से स्टाइल करी थी। तब से वो ट्रेंड चला भी था बीच में, और अच्छा लगता है। मतलब मैं तो बहुत पहनती हूँ, मुझे इंडियन हुडी पहनना बहुत पसंद है। तो तब मुझे थर्ड प्राइज मिला था वहां पे। तब मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल आया कि हाँ यार, मैं इस चीज में अच्छी हूँ, मैं आगे कर सकती हूँ। तब मैंने कहा अब तो मैं बॉम्बे जा रही हूँ। मुझे पूरा वो कोर्स फ्री हो गया था, मुझे बहुत बड़ा हैम्पर मिला था मसाबा गुप्ता और रिया कपूर इन सब की टीम से। तब मैं बॉम्बे गई थी कि हाँ। आपने आई गेस, आपका मैंने इंस्टाग्राम पे जितना देखा, आप ज्यादातर इंडियन वियर हाँ, ट्रेडिशनली डालते हैं। आई लव साड़ीज। मैं हाँ। बहुत, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ साड़ीज। ये मुझे क्रिएटिविटी बहुत कैसे पसंद आई है। आपके, मतलब हाउ यू बिकेम क्रिएटिव? आप कह रहे हो ना कि आप तो क्लास में ही पढ़ती थी, अच्छे नंबर लाती थी। पापा से आया, पापा से हेरिडिटी। आया। माय फादर इज वेरी टैलेंटेड। ओके। मतलब ऑफिसर है, बट साइड बाय साइड उनको लिखने विखने का बहुत शौक है, वो भी फैशनेबल है। ओके। मतलब पापा बहुत प्रिंटेड शर्ट्स, ऐसे उनको सारा फैशन का नॉलेज है। जैसे नेट की शर्ट्स चलती है, तो वो पूरे यंगस्टर्स वाले स्टाइल में जीते हैं, और वो बहुत इंजॉय आपके करते हैं। फादर की मैंने फोटोज देखी है सर, ही इज सो हैंडसम। ही सीरियसली। इज, हाँ, ही इज वेरी गुड लुकिंग। He's वो into, पार्टी वार्टी करते BSF हैं। ना? हाँ, अरे उनको क्लब्स में जाना, पार्टी करना, घूमने फिरने का बहुत शौक है। तो और इवन आप मानोगे नहीं, हमारे घर में सबसे ज्यादा ऑर्डर, कोरियर, पोस्ट सब पापा का ही आता है, पूरे दिन आता है। क्या मेरा नए, कम आता है, मेरे पापा का ज्यादा? मेरा तो आता ही नहीं है, अच्छा, पापा आता का ही ही नहीं आता है। है। तो मैं और मम्मा, मेरा और मम्मा का ऐसे रिएक्शन होता है, अरे अच्छा, यार एक और आ एक गया। और आ गया, फिर आ गया। फिर और रोज पापा सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं, यार ये ओटीपी आ रहा है, ये इसको ये दे देना, ऐसे कर देना। तो वो सबसे ज्यादा फैशनेबल है हमारे घर में, तभी आई गेस वहीं से फिर वहीं आपके से अंदर आया है। हाँ, ओके। जैसे अभी आपने बताया कि कोविड था, आपने सबको डीएम्स की, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है या बहुत सारे न्यू कमर्स है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन उनके एक बहुत बड़ा बैरियर रहता है कि हमारे तो इंस्टाग्राम पे 500 या 1000 ही फॉलोअर है, तो हम किसी के साथ कोलैब कैसे ही करें, कौन करता है हमारे साथ। तो उस टाइम आपके इंस्टाग्राम पे क्या था, अभी जैसे आपने कोलैब के मेरे लिए? ना उस टाइम पे 5000 फॉलोअर्स थे, ओके। बट मेरा ब्रांड अच्छा था। उन्होंने मेरे आउटफिट्स देखे, मेरी क्वालिटी देखी ब्रांड की, तो उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने ले लिया। बट मैं आपको एक बात बोलूं, सो जब मैं बॉम्बे में थी और जब मैं बॉम्बे से वापस आई थी, उस टाइम पे मेरे आई थिंक 78-79 के फॉलोअर्स थे। और एक्चुअली मुझे अकाउंट डीएक्टिवेट करना था और गलती से डिलीट हो गया था, बिकॉज माई मदर वॉज नॉट वेल दैट टाइम। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी माइंड से, उनका राइट हैंड का ऑपरेशन हुआ था। तो उनका टेक केयर करना, घर पे रहना, उनको नहलाना और सब मैं ही करती थी। तो मेरा दिमाग, मैंने 3 महीने फोन बिल्कुल यूज ही नहीं किया, मतलब वो साइड में पड़ा रहता था।
तो मैंने डीएक्टिवेट करना था और वो डिलीट हो गया एंड नाउ आई वाज लाइक, जब मैंने 3 महीने बाद फोन चलाया और मेरा दिमाग ऐसे था, ओह शिट, मैंने तो अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। बट मैंने फिर हार नहीं मानी, मैंने अपना 100% दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मैंने फिर से रीस्टार्ट किया और धीरे-धीरे करके फॉलोवर्स बढ़े, बहुत टाइम लगा, फिर एकदम से वो आईपीएल वाली रील वायरल हो गई और रोज़ 100 फॉलोवर्स बढ़ते थे। मैंने कहा यार ये मेरा डाल कौन रहा है? मैंने तो कुछ पेड करवाया भी नहीं है, ये क्या हो रहा है? फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार एक दिन लाइव आके देखती हूँ कि सही में लोग कर रहे सच्ची हैं, में क्या लोग है? फॉलो कर रहे हैं कि ऐसे ही? फिर एक्चुअली हुआ कि हाँ, टाइम लगता है। जब मैंने एक फर्स्ट रील डाली, जब मैंने नया पेज बनाया, मैंने कहा रीच आएगी, पता नहीं कितनी आएगी, पहले 1000 आई, फिर धीरे-धीरे करके 2000 आई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, आज आएगी, आज कम आएगी, कल को क्या पता ज़्यादा है, एंड यू नेवर नो। तो we are also searching for the same. ओके, मतलब जो अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे आई गेस 79 के राइट, फॉलोवर्स राइट, हैं। राइट। अच्छा, वो आपने नया पेज बनाया हाँ, दोबारा वो से? मेरा नया तो ये पेज है, दोबारा 2 पूरे साल सारे आएगा। पहले। हाँ, ठीक वो है। 2 साल पहले अगर मैंने वो वाला बनाया था। होता तो शायद वो बहुत बहुत, क्रॉस होता। बहुत। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया आपके अंदर, क्योंकि पॉडकास्ट में कुछ बहुत यंगस्टर्स भी आपको देख रहे होंगे, हुँ। कैसे डीएम करना, फिर रिप्लाई की वेट करना। एक होता है ना, अपन हार मान जाता है बंदा कि यार पता नहीं ये जवाब देगा कि नहीं देगा, कैसे? मैंने ना सुशांत सिंह राजपूत का एक रील सुना था, ओके, तो उन्होंने बोला था नेवर गिव अप, जस्ट Never गिव give योर 100%। ओके। और फेलियर से इंसान सीखता है। मैं लाइफ में बहुत फेल हुई हूँ, बहुत फेल हुई हूँ। मतलब नहीं, ये किसकी बात कर रहे हो? स्टडीज में, एकेडमिक्स में तो you are स्टडीज good. में तो नहीं, आई वाज वेरी गुड हाँ, you are एक्चुअली। good. हाँ। Fail in the sense in what? जब फेलियर आप गए मुंबई। करियर में, हाँ, मुझे लोग अब बॉम्बे जाओगे, लोग आपको थोड़ा पागल बनाएंगे, आपको ओके, बेवकूफ बनाएंगे। ओके। और जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप कैसे पागल सीखोगे बनाया, नहीं। थोड़ा सा वो भी बताओ। मैं जब बॉम्बे गई थी तो मुझे एक स्टाइलिंग का इंटर्नशिप आया था, ओके, मैंने किया और मेरे को आया था फर्स्ट टाइम ही सिद्धार्थ मल्होत्रा का। ओह, हाँ, तो क्या हुआ था, उसकी जो मैनेजर थी, जो मेन बंदा था, उसकी जो मैनेजर थी, वो मुझसे अपना पर्सनल काम भी कराया उसने। और उस टाइम पे मैं नई-नई बॉम्बे हाँ, गई तो थी, तो अपन को मुझे होता है कि कुछ नहीं नहीं कर लो, पता। कोई बात नहीं। मैंने हाँ, कहा यार फर्स्ट टाइम में सिद्धार्थ का काम आया, मैंने इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। हाँ, सही। तो उसने मुझे पूरे मॉल से सोर्सिंग कराई कपड़ों के लिए, और फिर मतलब उसने मुझे पैसे देने थे, बट उसने मुझे इतना घुमाया, उसने मुझे शायद आज तक वो पैसे ही नहीं दिया है, मेरे पास वो पैसे आए ही नहीं आज तक। तो मतलब ऐसे अपना फिर वो पर्सनल एक काम भी लेवल डाउन हो कराते हैं। जाता है बंदे का ऑफ कि यार कोर्स कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी और उसका बहुत। एंड आई थिंक उस टाइम दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था, मेरा इतना मन था जाने का, बट क्योंकि मैं नई-नई बॉम्बे आई थी, मुझे क्रेज़ था कि मैं कॉन्सर्ट्स में जाऊँगी, घूमूँगी। बट मैंने कहा नहीं यार, कॉन्सर्ट्स तो आते रहेंगे, काम पहले इम्पोर्टेंट है, तो मेरा सही। तो वेस्ट ही हुआ सब। लाइफ क्या है आपकी? व्हाट इज लाइफ? मेरे लिए लाइफ है आर्ट ऑफ लिविंग, लाइक जीने की कला, कि आप उसको आर्ट ऑफ कैसे लिविंग, तो यू आर जीते लाइक हो। श्री श्री हाँ, रविशंकर हाँ, प्रसाद से मैं हाँ, मैं बहुत मानती हूँ वो उनको। क्योंकि बीडीएस से कनेक्शन है बीडीआईएस ना, से, तो मैं समझ गया। हाँ। Art of living. इवन अभी आ भी तो रहे हैं हाँ, ना I वो know, तो 16th मैं नवंबर। लाइफ इज व्हाट अकॉर्डिंग टू रिदमा, व्हाट इज लाइफ? मतलब आई वांट द आंसर इन वन लाइन, व्हाट इज लाइफ? ऐसा कुछ तो मैं सोच के ही नहीं आई थी। ये सोच क्या के पूछ नहीं। लिया आपने? यार क्या, ये मुझसे पहली बार किसी ने पूछा है, तो मेरे दिमाग में, मैंने कभी आई थिंक इस बारे में को सोचा ही हम नहीं पहली है। बार ही पूछते हैं वैभव। हाँ, एक्चुअली नहीं, मतलब जिंदगी गिव अ रैंडम आंसर कि व्हाट इज लाइफ। जैसे मैं कहूँ मेरे लिए लाइफ है पैशन, ठीक है, मेरे लिए लाइफ है मेरे लिए पीस। पीस। हाँ। ओके, आई वांट पीस इन माय लाइफ, यू वांट पीस इन लाइफ। एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस आई थिंक सबसे जरूरी है लाइफ में। नहीं, आर यू गेटिंग इट? या यू आर गेटिंग हाँ, एंड यू वांट दिस ओनली। वृंदावन के बाद आई एम गेटिंग इट एवरीथिंग, मुझे ओके, सब मिल रहा है। वृंदावन की बात आ गई हाँ। तो प्रेमानंद जी महाराज की बात भी आई। हाँ, बिल्कुल। आप गई हैं वहाँ? हाँ, मैं जस्ट अभी 15 डेज पहले ही प्रेमानंद जी से मिल के आई हूँ, महाराज जी से। क्या फीलिंग, क्या मैजिक, मैजिक? आपको ऐसा लगेगा आप स्वर्ग में आ गए हो। मतलब आप स्वर्ग से होके ही हाँ ये हाँ, और आप सोचो मुझे 15 दिन ही हुए हैं, मेरे को फिर से जाने का मन कर रहा है। ओह, तो उस जगह में कुछ तो बात है, मैजिक है। मतलब वो कहते हैं ना, आप जो चीज शिद्दत से चाहते हो वो आपको मिल जाती है। ये तो डायलॉग हाँ, बट एक्चुअली ऐसा होता है, अगर आप दिल से कुछ चीज चाहोगे आपने तो। सोचा हुआ था कि यू वांट टू बी? मैं 3 महीने से ट्राई कर रही ओके, तो थी। कैसे बना? एकदम से मेरा टोकन नंबर लास्ट मोमेंट पे आया, और उसी टाइम आधी रात को मैंने अपनी टिकट बुक कराई कि ओके। अब मैं जा रही हूँ, ये ओके। मौका मैं नहीं गवाऊंगी। ओके। तो मैं एकदम से लास्ट मोमेंट पे चली गई, और मैंने जब आप मिली हम्म क्या फील?
मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ और मैं उनमें राधा रानी बसती है। और मैं जब मैंने ऐसे हाथ जोड़ के उन्हें ऐसे प्रणाम किया, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसा था कि बस जैसे ही वो जो जहाँ पे वो रहते हैं ना, उनकी वाइब और वो एरिया बहुत वो जो अलग है। जिस पेरे एरिया में वो रहते हाँ, हैं। वो आप ऐसे लगेगा कि आप स्वर्ग में हो बस। और वहाँ पे सारे उनके शिष्य खड़े होते हैं और मेरी नज़र सिर्फ उन पे थी और मैं जिस तरीके से उनको देख रही थी, मतलब मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल थी। और जैसे ही मैं उस जगह से निकली ना, मेरे को ऐसा लगा यार मैं सपना देख रही हूँ क्या? और फिर उसके बाद मेरे मेरे माइंड में कुछ स्ट्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं इतनी खुशी, मैं बहुत खुश हूँ, अभी भी बहुत खुश हूँ। और मुझे उस टाइम उनसे मिलके ऐसा लगा कि मेरा सपना पूरा क्या हो गया पूछा है, आपने? अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं कुछ पूछा चाहिए। उनसे? नहीं, मेरे को मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी उस टाइम पे तबीयत अच्छा, खराब थी, उनके ठीक है। रोज़ डायलिसिस चल रहे हैं आई नो ही अभी इज भी। गेटिंग हाँ, डायलिसिस। बट उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा मतलब लगा पूछने की सपना तो जरूरत ही नहीं लगी, नहीं आपको लगी। लगा कि व्हाट। मैंने बस ये सोच रखा था कि मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि आफ्टर मीटिंग हिम जो रास्ते पे आप जाना चाहती हैं, यू आर गेटिंग? हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब मेरे माइंड में कोई सबसे स्ट्रेस पहले तो नहीं आप है। इसी पॉडकास्ट पे आई हैं, आपका बहुत हाँ, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखो अब सब देखना, सब अच्छा होगा। और मेरे माइंड में एक ये चीज़ है उनसे मिलने के बाद कि जो भी होगा ना अच्छा होगा। मतलब मैं सोचती नहीं हूँ अब मतलब वो ज़्यादा। एक्चुअली जो मैंने उनको देखा है एज मतलब अभी तो मैंने रील्स में ही देखा है, मैंने बाहर तो अभी अंदर बात तो गया नहीं। वहां पे ना वो जो पॉजिटिव बातें करते हैं ना, वो सच्ची में यहाँ हिट होती एक्चुअली है अगर आप सच्ची में उसको सुन रहे हो तो। हाँ, बस स्क्रॉल कर दो तो मैं तो उनकी पूरी बात सुन के ना उसको अपने ऊपर अप्लाई ले करता हूँ। करते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची में वो चीज है। है, और वहाँ जाओगे आप, वहां से जब बाहर निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि यार अब जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, अब बस सब हो दैट्स गया। ऑल, भगवान से मिलने हाँ, की। मैंने कहा मुझे कोई सपना, मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा जो सपना था वो अब पूरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मानोगे नहीं, वृंदावन के लोग इतने प्यारे हैं। वो आप लोग उनकी, वो लोग आपको बोलेंगे कि वो आपकी सेवा करना पसंद करेंगे वृंदावन के लोग, ओके, लेकिन आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। गुड वो दिल से आपकी सेवा करना चाहते हैं, गुड। वो आपसे नहीं लेंगे पैसे। ऐसा माहौल है ये वहाँ पे। अच्छी बात और है, अच्छी अगर बात आप एक बार जाओगे, आपका वृंदावन बारी-बारी जाने का है। ये मन आप तो कह ही करेगा। रही है ना कि अभी 15 दिन पहले होके आई हाँ, हैं और आप फिर जाने की। मैं अभी दिवाली के बाद फिर से जा रही हूँ। अरे, तो मतलब हमारी आप तरफ से भी पक्का मैं प्रे सर करूँगी। क्या पता उनसे पहले हम पहुंच जाए, क्या ये हो सक क्या पता आप लोग मैनिफेस्टेशन करो, मैं तो मैनिफेस्टेशन, बहुत यस, बिलीव करती क्योंकि हूँ। हम आप पहुंचे। क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करते हैं। बहुत। लेट्स टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन। हुँ, ऐसी कोई चीजें, मतलब नेम सम ऑफ देम कि आपने मैनिफेस्ट की और वो चाहे जितने मर्जी टाइम के बाद वो पूरी हुई है। मेरे साथ स्टार्टिंग एक फ्रॉम लाइक अर्ली या आपकी यंग एज से, जब आप टीनेजर थे। जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी स्टाइलिंग में आऊँगी, कभी सोचा भी नहीं था। तो एक जोधपुर में कॉन्सर्ट हुआ था पेपॉन दादा का। ओके। तब मुझे उनका वो बुलिया सॉन्ग और बहुत पसंद था, हम्म, कौन मेरा, तो मैं वो कौन सा सुनने गई सॉन्ग थी। था? कौन मेरा और बुलिया। समझ गया, सुन मैंने गा के समझ गया। हाँ, वी नहीं, नहीं, वांट टू लिसन इट। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। नहीं मैम, याद नहीं लास्ट हमें में याद नहीं है, वी आर नॉट रिकॉलिंग इट। मैं लास्ट में मेरा फेवरेट सॉन्ग गाऊंगी, आई विल सिंग पिंकी ओके, प्रॉमिस। चलो। तो जब मैं उनको देखा और उनको सुना, मतलब कुछ होते हैं ना कि कॉन्सर्ट में लोग जो गाने गाते हैं वो सिर्फ लिप सिंक करते हैं। जब उनको सुना तो लगा कि यार ये ओरिजिनल वॉइस है और मजा आ गया। मतलब लिटरली जब वो गाना गा रहे थे मेरी आंखों में से आंसू थे। सो ही सुपर्ब। तो मैंने ऐसे ही, मेरे दिमाग में ऐसे है कि यार इनके साथ तो मैंने कभी ना कभी काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एकदम से अभी 2 साल पहले की बात है, चंडीगढ़ आ रखे थे वो, तो उनका कॉन्सर्ट हुआ था, तो मैंने उनको स्टाइल किया था। एंड मैं उनसे पर्सनली मिली भी थी, हमने बैठ के कई देर बात करी थी। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। इवन उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि मैं सोनल चौहान से मिलूंगी। हाँ, इंडस्ट्री I में saw. आई ओनली लाइक सोनल चौहान एंड अनुष्का शर्मा। Genuine, she's good. अनुष्का शर्मा मेरे लिए फेवरेट है, मतलब मैं हूँ फैन, बिग फैन हूँ, तो मिले वो हो सिर्फ उनसे? अनुष्का शर्मा नहीं, मैं चाहती हूँ मैं अच्छा, उनसे वो मिलूं। मैनिफेस्टेशन अभी हाँ, पूरा वो होगा। मैनिफेस्टेशन है, वो हो जाएगा, मुझे मुझे ऐसा पता लगता है। है अनुष्का शर्मा का जो फैन है ना, आई गेस एक्टिंग स्किल्स बाद में, लेकिन जो उनका नेचर है, जो उनका वो चुलबुलापन है ना, शी इज फैबुलस। आई लव हर एटीट्यूड। उनका जो, वो इतनी सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई है। एंड वो बहुत भी जल्दी, शर्मा बहुत है, जल्दी। मैं भी शर्मा हूँ, वो भी आर्मी बैकग्राउंड से, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो ओह! बहुत रिलेट करती हूँ, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपने उन्हें हमेशा देखा होगा, वो कितनी सिंपल रहती है हर एग्जैक्टली, चीज में। बिल्कुल। मैंने तो वो मैचेस में और वो आती है हाँ, वहाँ पे, हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि शी इज अ बिग स्टार। वो एक्चुअली बिल्कुल ऐसे डाउन टू अर्थ और वो बहुत बहुत एंड बहुत
जितने बड़े लोग होते हैं ना, कोई लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, जो बहुत सिंपल रहना नहीं, पसंद आप करते हैं। इस पॉडकास्ट के जरिए जो यंगस्टर्स आपको वॉच कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बताइए कि मैनिफेस्टेशन क्यों करना चाहिए और ये सच्ची में पहुंचा देता है उस एक्सट्रीम लेवल तक या नहीं? देखो, अगर आप दिल से चाहोगे और मानोगे, उस पे बिलीव करोगे, तो ऑफ कोर्स चीजें Of course होंगी। जैसे उसके लिए करना क्या है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। जस्ट गिव योर 100% Okay. एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। यस ये मेरी लाइफ का मंत्र है। मुझे काफी लोग भड़काने वाले बहुत थे कि तू यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, गिविंग माई एग्जाम्पल। बट मुझे एक आईपीएस अंकल हैं, वो हमारे बहुत क्लोज हैं, जिनकी बिहार चैप्टर नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रखी है, उनपे बनी है। सो अंकल मुझे हमेशा सिखाते थे, समझाते थे बैठ के कि बेटा जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। कोई बोलता है बोलने दो, जस्ट बिलीव इन लोगों योरसेल्फ। का काम है बोलना। हाँ, वो तो बोलेंगे। तो मुझे पता था, मैंने अपने आप पे भरोसा किया और मुझे पता था कि मैं करूंगी, और मैंने किया। अगर आप सपने देखोगे तभी तो आप वो पूरे कर पाओगे ना। तो मैनिफेस्टेशन करोगे, अगर उस चीज पे बिलीव करोगे तो वो चीजें होती है। अब जैसे मैं क्रिस्टल्स की बहुत बात करती हूँ लोगों से, मैंने हाँ, क्रिस्टल्स वो पहनना I शुरू saw किया है। in one of your reel you were Yes. talking about crystals Yeah, I and you was were talking telling about कि crystals. crystals पहनने के बाद you have like वो क्या है? क्रिस्टल्स हमेशा पॉजिटिव साइड ही होते हैं। Okay. क्रिस्टल सिर्फ पॉजिटिव के काम के लिए ही वर्क करते हैं। ठीक है। और जैसे मैं क्रिस्टल्स मानती हूँ, मैं बहुत बिलीव करती हूँ क्रिस्टल। अगर मैं बिलीव कर रही हूँ तो वो चीजें वर्क करती हैं। अगर मैं क्रिस्टल्स को सिर्फ एज अ ज्वेलरी वेयर करूंगी तो इट विल नॉट वर्क, कि मैंने सिर्फ फैशन के लिए पहना है। अगर मैं उसको, और हमेशा क्रिस्टल्स लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, बिकॉज वो आपसे हार्ट से कनेक्ट करता है। the vein हाँ ठीक हाँ, है, ठीक है, वो कनेक्ट करता है। और ऐसा होता है, अपने काफी सेलिब्रिटीज क्रिस्टल्स पहनते हैं और वो काम करता है। Okay. तो मैं भी क्रिस्टल्स पहनती हूँ, बहुत पहनती हूँ। और हमेशा क्रिस्टल सिर्फ पॉजिटिव साइड होता है, कोई जादू मैजिक वो कुछ नहीं मतलब है। you are not It's like not- astrologer type नहीं आप बोल नहीं रही नहीं कि नहीं ये नहीं नहीं, पहनने से कोई ये हो आपको जाएगा। एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि ये क्रिस्टल, कोई नहीं बोलता। आप अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आप उसके लिए क्रिस्टल पहन सकते हो। लव रिलेशन के लिए पहन सकते हो कि आपका लव बॉन्ड सबसे अच्छा रहे। तो बहुत सारी चीजें, मनी मैग्नेट पहन सकते हो, पायराइट पहन सकते हो अगर आपको पैसे चाहिए तो। और चलो, एक्चुअली काम करता है। बातों से एक बात और निकलेगा। लव लाइफ, आर यू लाइक सिंगल? आई एम हैप्पीली सिंगल ओके एंड आई एम वेरी व्हाट हैप्पी। अबाउट लाइक अभी क्या सोचा? अच्छा, इसमें ऐड ऑन कर दो कैमरे के लिए या वैसे ऐड ऑन तो कर दो। हाँ, मतलब आर यू लाइक रियली सिंगल? आई एम सिंगल Okay. या। और मतलब मेरी लव लाइफ बहुत खराब रहती है, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बोला आप मत ढूंढो प्लीज, मैं खुद ढूंढ आपने क्या लूंगी। सोचा है? डू यू बिलीव इन अरेंज मैरिज और यू बिलीव इन लव? बोथ। बोथ। हाँ, अच्छा लड़का लव लगेगा तो अरेंज मतलब ऐसे हो जाए, पहले लव हो जाए फिर फिर अरेंज हो अरेंज जाए। हो जाए। हाँ यू वांट दिस? हाँ, आई वांट जो दिस। आजकल की जनरेशन जेन जी चाहती है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, सब ये नहीं, मैंने मेरे तो को जो ऐसा लग रहा है, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल के जो जेंजीज है ना, उनके लिए ऐसा होता है कि सुबह पैचअप होता है, दोपहर में शाम को ब्रेकअप हो लड़ाई हो जाता है, और रात को कोई और मिल जाता है, और रात को लोग मूव ऑन हो जाते हैं। नहीं वो हो रहे हैं, बट मैंने जो अब देखो, मैं भी टीचर तो स्टूडेंट्स में देखता रहता हूँ ना, तो Yeah. उनमें ये देख रहा हूँ मैं, दे आर नॉट बिलीविंग इन अरेंज मैरिजेस। दे आर सेइंग हम They're अपने into आप love. ढूंढ लेंगे सर। हाँ, एंड आई थिंक बेस्ट है टू बी हाँ, ऑनेस्ट। अभी मेरे बात वाली लड़ाई तो नहीं हाँ, होगी। बाद वाली लड़ाई भी मेरे घर वाले कहते हैं ये बहुत मुश्किल टास्क हो चुका है कि लड़का ढूंढना, लड़की ढूंढना किसी के लिए आज नहीं के तो टाइम जो में। इट रिश्ते टेक्स आ रहे टाइम। हैं, आ तो रहे हैं। यू आर सेइंग कि रुको, मैं पहले खुद का देखती हूँ, अगर मेरे को लगा तो, नहीं तो फिर तुम्हारे वाले हाँ, रिश्ते को हाँ मेरे करो। ना सारे बाहर फॉरेन के रिश्ते आ रहे हैं, मुझे फॉरेन नहीं जाना है। मतलब वो मैं है, नहीं let जाना me search चाहती। something for good हाँ, है। तो मैंने बोला आप लोग रहने दो, मैं आप खुद ढूंढूंगी। तो मैंने अपने घर पे ये बोल रखा है। हाँ, एक टाइम था, वो बच्चे थे, वो तो रिलेशनशिप चलो, में तो थे। हाँ, वो तो होता ही है। बट आपने, अच्छा यहाँ से भी मेरे को एक बात मैंने पिक कर ली कि बड़ा खराब रहा है, तो खराब क्या रहा है कि मतलब इधर से सही था, उधर से खराब हो गया। मैं हमेशा अपना 100% देती थी, और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, या बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाती हूँ, और अपना मतलब गिविंग Extrovert है, नेचर है। extrovert, हाँ, तो सामने मेरे को ऐसा लगता है अगर आप किसी का बहुत ज्यादा करोगे तो सामने वाले इंसान को आपकी कदर नहीं होती है। तो मेरे साथ वैसा होता था। और तो कितने टाइम पुरानी बात? सॉरी 3 साल। 2 साल पुरानी बात है। हाँ, ओके शिट मैन, वो क्या देख रहा होगा? बट ऐसे आपको, करो, shit man, ऐसे मैं करो। एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, आपको please. पता है, मतलब मैं किसी से ग्रजेस नहीं रखती, बट हम लोग आज भी गुड नोट पे हैं। वी डोंट टॉक टू ईच अदर, बट वी रिस्पेक्ट ईच अदर। नहीं, आर यू इन
टच आई एम नॉट इन टच विद हिम, बट Okay. वी रिस्पेक्ट ईच अदर। मतलब कभी आप मिले तो हाय हेलो हो गया, ऐसा वाला। ओके एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ना, हाँ आप भाई किसी से, आपका ग्रजेस क्यों रखने हैं? हाँ, और ऐसा कुछ बुरा इतना वो था नहीं, तो ठीक है, लड़ाई हर चीज में होती है तो। लड़ाई तो वो कहते हैं ना यूटेंसिल्स होते हैं हाँ, तो और एक और चीज मेरे साथ हुआ था, जैसे एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैं इन सब चीजों पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो लास्ट ईयर की बात है, मैं जयपुर में थी, लास्ट टू लास्ट ईयर उसी टाइम उसी डेट पे हमारी लड़ाई हुई थी। एंड जब मैं अगले साल गई, मैं उसी इंसान के बारे में अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, एंड वो भी मेरे बारे में उसी रात को अपने फ्रेंड से बारे में मेरे बारे में बात कर रहा था देयर इज अ कनेक्शन यू नो एक्चुअली। एंड नेक्स्ट डे हम मिले, ओके ही मैसेज्ड मी एकदम से। सोचो, 1 साल बाद इंसान का मैसेज आ रहा है और मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। एंड फिर जब हम मिले एकदम से, मैंने कहा ठीक है, लेट्स कैच अप, कोई दिल में ग्रजेस नहीं है। हम मिले, ही वाज माय फ्रेंड, मैं फ्रेंड हाँ की हाँ बात कर रही हूँ। वी नो तो हम मिले, हमने एक दूसरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी, हम बहुत अच्छे से मिले। एंड ही सेड कि रिद्धिमा, मैं कल ही तुझे याद कर रहा था, मैंने अपने फ्रेंड को तेरे बारे में बात करी थी। मैंने कहा सेम ब्रो, मैंने भी तेरे बारे में मेरी Same, फ्रेंड से bro. बात करी थी। तो और सोचो यार, हम मिले, मतलब हाँ। कुछ तो कनेक्शन है ना, है। हम सेम टाइम पे और हम सेम जगह में। मैं आप जब बात बता रही थी ना, तो मैं यही कह रहा था, मैं देयर इज अ कनेक्शन, शायद गॉड हैज गिवन सम एक्चुअली, एंड हम बहुत अच्छे से मिले, और इतना अच्छा लगा ना मिलके कि यार लड़ाई, और सोचो लास्ट ईयर उसी डेट पे लड़ाई हुई है और उसी डेट को हम मिल रहे हैं नेक्स्ट ईयर। सो लड़ाई तो मैं देयर इज बता सम देता हूँ, वैभव कनेक्शन, की नो? भी बहुत होती है भाभी के साथ फिर भी तभी ये तो पैचअप प्यार, हो जाता है। एक्चुअली दैट इज अ पार्ट It's a part of वो life. होना ही है ना, लड़ाई नहीं होगी बात तो बताओ, मजा नहीं तो आएगा। मजा कैसे आएगा? हाँ, नोक झोंक तो चलनी चाहिए। बहुत चलनी सबसे चाहिए। मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई तो हो जाती है, बट उसके बाद ना सॉर्ट कोई नहीं करना चाहता, सब कहते हैं भी नहीं, ईगो वो मुझे प्रॉब्लम आ बुलाएगा। जाती है। ये वो तो सबसे मैंने बड़ी सुना है, problem मेल में ईगो प्रॉब्लम ज्यादा अच्छा होती है। फीमेल में नहीं आती, ये देखो फेमिनिज्म जाग गया। फेमिनिज्म नहीं जागा, जस्ट मैं पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं, होता है? दोनों साइड से होता है आई गेस। ओके, I genuinely agree कि मैन में एक बहुत बड़ा ईगो होता है। ज्यादा होता है। हाँ, मैं मानता हाँ। हूँ, मान गया भाई। बट वो मैन 20% आपको बुलाएगा, हम्म, 80% मैं ये मानता हूँ कि हाँ भाई गर्ल साइड बुला लेगी। बट यहाँ पर मेरा एक छोटा सा मानना है, अगर बाय चांस भी आपको पता है कि हाँ भाई यार उसमें बहुत ईगो है, प्रॉब्लम क्या है ना भी मैं बुला लेती हूँ, सेम फ्रॉम मतलब फ्रॉम मेल साइड, ये अगर है तो वो नहीं बुला रही तो आप बुलाओ तो सही ना, ये अभी नहीं हम तो बुलाएंगे देखो ही गिव नहीं। एंड टेक है, दोनों की तरफ से होना ही पड़ेगा, पैचअप तो करना ही पड़ेगा। बट आई फील लाइक कि गर्ल्स आर मोर इमोशनल फूल, तो लड़कियां ये भी। आप मैम एक ना बड़ा छोटा सा पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ब्रेकअप होगा या चाहे मतलब मैरिजेस में प्रॉब्लम होती है, एक बड़ा छोटा सा पैटर्न है, दोनों की लड़ाई होगी, ठीक है, गर्ल पहले 2-3 दिन बहुत ज्यादा परेशान होगी, 4 दिन बहुत ज्यादा परेशान होगी, और जो लड़का है वो उस टाइम तक परेशान ही नहीं होता, हम क्यों बुलाएं, आई हम नो, क्यों बुलाएं? हाँ, आई नो जब दैट। 4 दिन के बाद लड़की ठीक हो जाएगी ना, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम से वो लड़का ऐसे हो जाता है कि आई नीड यू, मेरे मुझे साथ तो चाहिए ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं, अब तुम जो कंटेक्स्ट बोल रहे हो ना वैभव, मैं उसमें मेंस आर आल्सो इमोशनल, ऐसा नहीं है। दैट आई नो, दैट आई नो। मतलब उनको भी ज्यादा वो शो नहीं करते, हाँ, वो show- लड़कियां शो करती हैं। show करते हैं, हाँ, ये है जैसे हम पापा बेटी का प्यार होता है, पापा लोग शो नहीं करते इतना, हाँ। है ना? तो वो आई अंडरस्टैंड। अब आ जाइए आईपीएल, हम्म, जहां से आपकी वो रील वायरल हुई है। ये आईपीएल प्लेयर्स आपके कनेक्शन में है, कनेक्ट करते हो आप उनसे, रोज बात होती है, कैसे एकदम वहां पे जाना हुआ, कैसे आईपीएल के एसोसिएशन हुई? पापा की पोस्टिंग थी कैलकाटा में, एंड कैलकाटा का सबसे बड़ा आई थिंक ग्राउंड है ना, हाँ, क्रिकेट ग्राउंड है। तो मुझे बहुत पसंद है मैच देखना, मेरा अच्छा, भाई you बहुत love बड़ा। cricket. आई लव क्रिकेट, आई Okay. लव क्रिकेट। Okay. मुझे स्पोर्ट्स पसंद है बचपन ईडन से। गार्डन की बात कर ईडन रहे हैं गार्डन आप? की बात करें, और मैंने फर्स्ट टाइम मैच, एंड मैं शाहरुख की फैन भी हूँ, तो Oh. केकेआर में, मतलब your favorite team is KKR, I guess. या केकेआर की वजह से मैं बहुत ग्रो करी हूँ। हाँ, शाहरुख। शाहरुख। सो केकेआर की वजह से मेरे उसमें नहीं, अच्छे वो दोस्त। फिर कनेक्शन कैसे, मतलब how you met the players and all? मैं बताऊँ क्या, मेरी वायरल एक्चुअली लोग बोलते हैं कि शाहरुख खान की वजह से हुई, बट आई डोंट फील लाइक, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरे गार्ड भैया गए थे, उनकी वजह से वायरल हुई है। क्या था एग्जैक्टली, थोड़ा सा बताएं। उन्होंने ना यूनिफॉर्म पहन रखी थी पुलिस वाली, ओके, तो वो मेरे साथ आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे, हम बीएसएफ वाली गाड़ी से उतरी थी, तो वो सब देख रहे थे, फिर शाहरुख खान भी था,
सिर्फ शाहरुख खान की वजह से आपकी नहीं, मैं किस शाहरुख खान तो काफी मतलब थोड़े बैक टाइम साइड, बाद है हाँ मतलब राइट, हाँ बट वो जी सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे हाँ गार्ड भैया खड़े हैं, तो ओके सभी देख रहे थे कि ये गार्ड के साथ कौन आ रखा है। हाँ हाँ मतलब वो थोड़ा सा वो लग रहा हाँ था कि तो कोई बड़ी हाँ सेलिब्रिटी आ हाँ गई। हाँ, और लोग एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा हुआ कि लोग पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे, तब तो मैं कुछ भी नहीं थी। अच्छा बट थोड़े टाइम बाद फिर मेरे को ऊपर आईपीएल वालों ने जो उधर वो जो जो कमेंट्री उनका करते हैं ना, हाँ उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मुझे काफी बच्चों ने घेर लिया एंड आई वाज हैप्पी। मैंने कहा यार मैंने जिंदगी में कुछ तो किया है कुछ लोग तो मेरे साथ। किया है और फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि मुझे काफी लोगों ने ऐसे घेर लिया पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए। एंड देन मैंने पापा को भेजा, वो मैंने कहा पापा देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पापा वाज लाइक वो तुझे ऐसे करके ऐसे ऐसे साथ में क्लिक करा रहे हैं, वो तुझे ऐसे पकड़ रहे, वो चिढ़ गए। मैंने कहा ओह यार, मैंने कहा हाँ वो फादर वाली साइड से देखूं तो ही इज ही इज राइट। हाउ मेनी प्लेयर्स थे आपको दो चार नाम बताइए जो केकेआर के या जो दूसरे हैं Vaibhav is my good वैभव friend, Vaibhav Arora. I know Harshit Rana also. He हर्षित is also a good friend. Then मेरा जो पर्सनल फेवरेट, आई लाइक प्रियांश आर्य also. ओके वो किंग्स 11 पंजाब Yeah. He's a very nice guy. बहुत सिंपल है, शांत है, कम बोलता है, समझदार है बहुत, एंड बहुत क्या मेहनती। सीखने को मिलता है जब अपन ऐसे लोगों से मिलते हैं जैसे चाहे वो क्रिकेटर्स हो चाहे वो फिल्म स्टार्स हो चाहे जैसे भी आप जो टीम से रिलेटेड होते हैं जो डायरेक्शन से क्या सीखने को मिलता है हाउ लाइक वो इस पोजीशन पे पहुंच गए तो कैसे पहुंचे होंगे हम्बलनेस की हार्ड वजह से वर्क, हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क। शेयर हार्ड मतलब वर्क मैंने लोगों को इतनी मेहनत करते हुए देखा है बॉम्बे में, पूरी दिन पूरी दिन रात। रात मतलब टीवी सीरियल्स में से तो ऐसा होता है कि 24/7 आवर्स यू हैव टू वो वर्क, मतलब वो आपको सेट पे सोते ही रहना नहीं है वो होता सोते है। नहीं, एक शेजान खान है, ही इज अ ओके कोरियोग्राफर, तो वो ओके मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत अच्छा डांस करता है, इज अ वेरी फेमस डांसर इन मुंबई। खैर अब ओके तो ऑल ओवर इंडिया में ही हैज वर्कड विद दिलजीत दोसांझ, अभी बादशाह के साथ ही हैज वर्क। ग्रेट 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 तो मैं उससे मिली कलकत्ता में, तो उसने मुझे बोला कि रिद्धिमा, मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट कब सोया था। ओह तो आप सोचो, लोग इतना काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और हम क्या कर रहे हैं? हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हाँ हम नहीं जाते। नहीं जाते वो उन लोगों को वो इतने पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, वो अपनी नींद खराब कर देते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बहुत अचीवमेंट बढ़िया है, और आपको उसका वो रिजल्ट मिलता है ना? जैसे मेरे को अभी किसी ने बताया कि प्रेमानंद जी सिर्फ 10 से लेके 12 बजे तक सोते हैं। ओह वो हम लोगों के लिए जगे रहते हैं, चाहे उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो। मतलब ही स्लीप फॉर ओनली 2 आवर्स हाँ, 10 ओह to 12, दैट्स इट। तो आप ओके सोचो कितनी बड़ी बात है कि वो सिर्फ हमारे लिए, हमें देखने के लिए, हाँ हम मतलब क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो हमारे लिए अपनी वो करते हैं, और वो कितना करते हैं, उनकी कितनी भी तबीयत खराब हो, वो बैठे रहेंगे अपनी गद्दी पे, समझ क्योंकि वो हमसे देखना चाहते हैं, और वो कितनी लोगों लाइन को उनकी हाँ कितनी भीड़ वो वेट लोगों कर को रही है नाराज बस। नहीं करना चाहते वो चाहते हैं कि बिल्कुल सब नहीं, उनके दर्शन करें और बिल्कुल, सब उनका हाँ। आशीर्वाद ठीक बिल्कुल ओके। अब जैसे आप मतलब क्रिकेटर्स का आपने नाम लिया, आप उनसे मिलते भी हो, तो एक बात बताओ, उनका नेचर कैसे होता है? हमें ऐसा लगता है कि यार वो बहुत एटीट्यूड वाले हाँ हैं, जैसे हमें दूर आप से तो मिले ऐसे हो लगता है ना कि यार ये तो बहुत एटीट्यूड वाले होंगे कौन हम्बल सा एटीट्यूड वाला लगता है क्रिकेटर, पहले ये देखो बताओ? हार्दिक पांड्या अच्छा, हाँ। अ, रोहित शर्मा ये सब एटीट्यूड जसप्रीत बुमराह अरे उन्होंने जिनका नाम लिया उनमें से हाँ बताओ, उनमें से कौन एटीट्यूड वाला हाँ ये बताओ जो 4-5 नाम आपने लिए रिवील नहीं करना अरे सर कहाँ जाना चाहते हो? नहीं, मेरे को ऐसा एटीट्यूड की बात करूं और एरोगेंट की बात करूं तो आई फील लाइक नीतीश राणा इज वेरी, मतलब उनमें है एटीट्यूड बहुत ज्यादा। भाई वो खेलता है ना ओडीआईज में वो टेस्ट कितनी में लड़ाइयाँ भी करते हैं, तो देखते रहते हैं क्या? क्या पता उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, वो आपको मैसेज करेंगे तूने ऐसे क्यों कहा यार। तूने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता है, टू बी ओके वेरी ऑनेस्ट। ये भी बट बात हाँ, पहुंचेगी उनके पास। कोई बात नहीं, क्या हम ना इस बिगाड़ पर लेंगे, edit भी करने वाले हैं मत करना। नहीं नहीं, हाँ, एरोगेंट है, मतलब उनमें है एटीट्यूड, वो एक उनका ऑरा है कि उनसे सब डर के रहते हैं, तो उनमें है नहीं एटीट्यूड। वैसे वो एज अ पर्सन कैसे मतलब एटीट्यूड और वो तो है ही है ना वैसे वो हैं ऐसे ही या सिर्फ दे प्रिटेंड सर कह रहे हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट कुछ नेगेटिव पॉइंट, क्या जैसे बताओ? आपने बोला कि एटीट्यूड एरोगेंस है वैसे वो अगर बहुत फोकस्ड है अपने काम को लेके, अपने हाँ गेम बिकॉज को देखो लेके। इतना लेवल हाँ, तक पहुंचना इज अ बिग टास्क बट जब आप उनसे मिली तो आपने ऐसे कभी
देखा कि यार नहीं, हमारे साथ तो वो एरोगेंस नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं है इफ ना? आप एज अ पर्सन मिलोगे, नहीं, अच्छे हैं, मतलब चिल ये है, कूल लोगों है। को एक लगता है कि लाइमलाइट में आने के बाद दे बिकम एरोगेंट एंड ऑल, बट ऐसा नहीं होता। नहीं अंदर से नहीं वो दिल बिल्कुल से नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ होते हैं। बहुत बहुत जैसे आई टॉक अबाउट वैभव अरोड़ा, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम जब भी मिलते हैं या जब भी मैं उनको स्टाइल करती हूँ, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है या उनका सोचने का तरीका है, वो सबको सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर उनको किसी का काम अच्छा लगता है तो वो आगे रेफर करते हैं। सही। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और ही इज फ्रॉम अंबाला, तो वो एक, वो कहते हैं ना, वो अपने कल्चर से आज भी अच्छा। जुड़े हुए हैं। चाहे कोई, इवन हर्षित राणा, ही इज आल्सो वेरी नाइस गाय। ही इज, मतलब बहुत चिल है, कूल है, ऑनेस्ट है। मतलब मुझे उनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट प्रियांश, प्रियांश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो स्वीट गाय। मतलब मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ, हम बात करते हैं, हम मिलते हैं, तो तो वेरी क्या नाइस। अभी आपने जैसे कहा अभी आपने वैभव को स्टाइल किया, तो कौन कौन सी ऐसी सेलिब्रिटीज है जिनको आपने स्टाइल किया अभी तक? मैंने मनारा चोपड़ा को स्टाइल किया है, पूजा चोपड़ा दीदी को स्टाइल किया है, देन संजय गगनानी को स्टाइल किया। इज अ वेरी फेमस टीवी एक्टर जो कुमकुम भाग्य में आते थे। देन पेपॉन दादा को स्टाइल किया है, वैभव को स्टाइल किया है, प्रियांश को एक बार ही स्टाइल किया था, उसको किसी इवेंट में जाना था। तब मैंने उसे आगे से बोला कि यार टेल मी आप क्या पहन रहे हो, तो उसने बोला यार सोचा ही नहीं। मैंने कहा वेट मैं करती हूँ कुछ। ओके, यहाँ पर ना मेरे को एक क्यूरियोसिटी रहती है इस इंडस्ट्री के बारे में। आप उनको स्टाइल करते हो तो मतलब जो भी आप, दैट इज अ कोलैबोरेशन, या फिर भी डेफिनेटली या तो वो पे करते हैं, और जो वो कपड़े लेते हैं वो क्या रेंटेड होता है, वो परचेज करते हैं, क्या चीज होती है? मतलब 1% भी मुझे नॉलेज नहीं है। देखो स्टाइलिंग ना बहुत क्रिएटिव प्रोसेस होता है, ठीक है? तो जैसे मुझे, आप एक स्टाइलिंग के लिए आपको इवेंट पता होना चाहिए कि इवेंट क्या है। जैसे कोई रेड कार्पेट का इवेंट है, या फिर जी सिने अवार्ड्स है, या आईफा अवार्ड्स है ना? तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या स्टाइल करूंगी, तो मैं जितने भी ऑल ओवर इंडिया ब्रांड्स होते हैं, मैं उनके आउटफिट्स देखती हूँ। और आजकल तो आई थिंक इंस्टाग्राम बहुत बड़ा सोर्स हो चुका है हर चीज के लिए, है ना? नहीं बहुत। तो फिर शॉपिंग करवाती हैं? शॉपिंग नहीं खर्चा करवाती। करवाती नहीं, नहीं मैं करवाती। उनसे लुक बुक मंगवाती हूँ, ऑप्शंस मंगवाती हूँ। वो पूरी अपनी लुक बुक फाइल भेजते हैं मुझे, उनमें से जो भी आर्टिस्ट को पसंद आते हैं, मुझे पसंद आता है, तो पर्सनली जो आपको हाँ, पसंद आता। अच्छा इवेंट चलो, के थ्रू, कभी ऐसा इवेंट के होता है कि अकॉर्डिंग। वो कोई भी आप चीज पसंद करवाते हो तो दे लाइक ओके है, या वो कहते हैं नहीं यार मेरे पे नहीं अच्छा होता लगेगा? है, एंड मैं किसी को फोर्स नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा कोई क्लाइंट है या मेरा कोई क्लाइंट सेलिब्रिटी है, हम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट और एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। एंड यू कैंट फोर्स एनीबडी, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल स्टाइल होते हैं। सही। अगर मेरा कोई क्लाइंट है या मैं किसी से पहली बार मिली हूँ, मैं उसको जानूंगी, उसकी पर्सनैलिटी देखूंगी, उसके लाइक एंड डिसलाइक्स पूछूंगी कि क्या है। तो मैं उनके अकॉर्डिंग भी उनको उनकी लुक बुक्स भेजती हूँ। बट अगर वो, उन्हें मेरी उन्हें चॉइस कोई नहीं अगर चीज पसंद नहीं आती पसंद है, आती तो तो मैं, यू कैन चेंज। हाँ, तो वो मतलब इस चीज के लिए आपको पे करते हैं? ऑफ मतलब कोर्स, हाँ, वो पे करते हैं। ओके, मतलब अगर मैं आपको कहूँ भी हमारे ये सर हैं, इनको स्टाइल करना है, तो आप इनको स्टाइल कर दोगे? ऑफ कोर्स, हाँ। थैंक यू सो मच सर एंड अपनी हाँ, कर दूंगी। इवेंट सबसे पहले तो होता है मेरे को इवेंट देख बताना के। पड़ेगा कि इवेंट क्या है। हाँ, इवेंट मेरे क्या को है, बताना पड़ेगा कि व्हाट आई एग्जैक्टली आई वांट फ्रॉम यू, हाँ। एंड एंड आपको फिर किस, आपका, आप कैसा चाहते हो, आपको चाहते हैं। एलिगेंट चाहिए या बहुत शिमरी में चाहिए, कैसा क्या चाहिए। फिर मैं आपके लिए एक पूरा मूड बोर्ड क्रिएट करूंगी कि ठीक है। आप ऊपर से लेके नीचे तक, शूज आपको क्या पहनना है, ज्वेलरी आप क्या वेयर कर सकते हो। तो वो पूरा मैं मूड बोर्ड क्रिएट करती हूँ, एक थीम सेट कर लेती हूँ, वो मूड बोर्ड क्रिएट करती हूँ। अगर शॉर्टलिस्ट करोगे आप, आपको अगर कुछ पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम विल कुछ और चेंज। विल ठीक चेंज। है। सर कैमरेज पेमेंट ना पूछे? नहीं, नहीं सर। पेमेंट मैं पूछ ही नहीं रहा, वो मैम ने मेरे से लेनी नहीं। हाँ, नहीं लेनी। कह के छुड़वा दी। अरे अपने गंगानगर वालों से कोई पेमेंट नहीं है। आपकी बात में एक आया था आईफा। हम्म। आईफा का आईफा, एक्सपीरियंस बता। यस। हम पहली बार किसी के साथ बैठे हैं जो आईफा मतलब जाके आए हैं। गंगानगर में शायद ये पहला पॉडकास्ट है जो हमारे गेस्ट हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो आईफा में होके आए हैं, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आईफा इज मैजिकल। मतलब अगर आप आईफा में जाओगे, एक तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ग्लैमर की दुनिया देखने को मिलेगी। बट जो मुझसे अगर आप पूछोगे, इट वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस। लेकिन मैंने वहां पे जाके एक चीज सीखी है। अब जितने सारे एक्टर्स आए थे इंडस्ट्री के, कैट, करीना, शाहिद, दे ऑल आर लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत अच्छे दिख रहे थे, सब बहुत सुंदर लग रहे थे। बट जो एक सिंप्लिसिटी थी ना, वो दिया कुमारी में थी। दिया कुमारी यू आर टॉकिंग अबाउट, जो जिनकी कौन सी मूवी आई थी अभी? नहीं, दिया कुमारी वो है
अच्छा, you're talking about CM of Yes, Rajasthan. yes. Okay. उन्होंने बहुत सिंपल साड़ी पहन रखी थी एंड आई थिंक वो फैशन को वो तो रजवाड़ा फैमिली से है, तो रजवाड़ा, उनकी look वैसे हाँ, थी। लुक है बट एकदम प्लेन साड़ी, सिंपल सी, बहुत एलिगेंट लग रही थी। और बाकी सबको मैं इतनी ग्लैमरस वाले उसमें आउटफिट्स में देख रही थी, रेड कार्पेट आउटफिट में। और एक और चीज थी वहां पे, जैसे शाहरुख की जब एंट्री हुई, मतलब उन्होंने कितनी मेहनत करी, आपको पता है वो इंडस्ट्री से है ही नहीं, तो लोग, आधे लोग तो शाहरुख को ही देखने आए थे। और कितने, मतलब उनका ऊपर SR के नाम आ रहा है, फिर गाने बज रहे हैं, पूरी थीम आ रही है, मतलब इट वाज सुपर। माधुरी दीक्षित वाज देयर। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रेखा जी, मुझे उनका फैशन स्टाइल बहुत पसंद है। मतलब उनको मैंने इतने पास से देखा, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत एंजॉय किया। और जब सबको अवार्ड्स मिल रहे थे ना वहाँ पे, जैसे फेमस एक्टर और प्लेबैक म्यूजिक, हाँ, सिंगर एंड ऑल, तो मुझे लगा कि यार उन लोगों ने कितनी मेहनत की है, तो हमें भी उनसे, हम इस स्टेज पे कब आएंगे। हाँ, अगर आप वहां जाओगे, आईफा का वो माहौल देखोगे, वो एनवायरनमेंट देखोगे, आपको लगेगा यार हमें भी कुछ इससे और बड़ा करना है। मतलब वो आपका वो ठीक। लर्निंग प्रोसेस वो अभी भी वो रहेगा कि यार अब देखना मेरा टाइम आएगा, और फिर आप वो उसमें लग जाते हो। आपने आईफा, मुंबई, आपने सब कुछ देख लिया, तो एक वो पापराजी कल्चर भी है, बहुत है तो वो क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा मतलब यार, इट्स ऑल अबाउट PR टीम ना, हाँ, कि मेकिंग पब्लिक रिलेशंस, हाँ हाँ, टू बी इन द लाइमलाइट ऑलवेज, है ना? ऑलवेज, मतलब उनको कंट्रोवर्सी चाहिए, तभी वो जानबूझ के आती हैं। यार आप भी बुलाया करो ना पापराजी को, जाते नहीं, नहीं। ओके। अच्छा, पूरी मतलब बॉलीवुड अपने आप को रोज चल के क्या दिखाना, मतलब मुझे, Exactly. आप मुझे बताओ इसका सेंस क्या है? वो दिस इज जैसे मैं कॉल्ड भी देखता स्टुपिडिटी। हूँ, जिम जा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, हाँ, दे आर गोइंग टू एनी पार्टी तो दिखा रहे मतलब हैं, आप वो बच्चे शो लेने जा क्या रहे हैं, करना चाहते हो? एग्जैक्टली, कोई एयरपोर्ट जा रहे इवेंट है तब आई अंडरस्टैंड, बट क्या दिखाना चाहते हो आप लोगों को, मुझे नहीं समझ आता। लोग इतनी वल्गैरिटी दिखाते हैं एग्जैक्टली वो बहुत चलते, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द थिंग। हाँ, बट क्यों, आप चाहते क्या हो क्योंकि आपको सिर्फ इससे फेमस होना है ताकि आपको कोई रियलिटी शो मिल जाए। हाँ, फिर तो कोई, हर इंसान सड़क पे आके फेमस हो जाए। सही है। बांद्रा रहती थी आप? हाँ, सलमान का सलमान का घर भी देखा है, देखा। मतलब वो मैं सुशांत सलमान सिंह को- राजपूत के घर वाले एरिया में रहती थी। आई वॉज इन कार्टर रोड, बैंड्रा। हाँ, सलमान को या दूर से मैं दूर से देखा हुआ है, सबको देखा है, सबको देखा है। क्योंकि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में दो चीजें आपने बतानी है। एक, जिसका स्टाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद, दैट पर्सन इज एक ही होना चाहिए होना, ओके, एंड सेकंड जिसका आपको सबसे वर्स्ट लगता है, और नाम देना पड़ेगा। हाँ, दूंगी। कैमरे के सामने। ओके, हाँ, सबसे ज्यादा पसंद किसका है? अनुष्का शर्मा। ओके, डन। हाँ, क्योंकि शी इज वेरी सिंपल, मुझे सिंपल लोग ज्यादा पसंद। पर्सन पसंद है, तो अलग अलग स्टाइल, स्टाइल क्योंकि वो बहुत कैजुअल और अच्छे कपड़े पहनती हैं, हमेशा Done. सोबर लगती है, उनमें Worst- मुझे कोई वल्गैरिटी नहीं लगती। उर्फी जावेद। मैम, उनका तो जस्ट स्टाइलिस्ट है, उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, वो पता नहीं क्या चीज बनाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आई यार। मैंने थोड़ी देर पहले उनकी ऑक्टोपस वाली ड्रेस में देखी वो ऑक्टोपस क्या, मैंने तो पता नहीं क्या क्या, स्नेक, ये वो पता नहीं क्या क्या बना। इससे आपको क्या मिल रहा है? कुछ फेम। नहीं आप बदनाम ही हो रहे हो ना। लोग, कुछ ऐसा काम करो इंडस्ट्री में जिससे लोग आपको अच्छी नजरों से देखें, मतलब रिस्पेक्ट रहे आपकी। एक्चुअली उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है ना, वो कहते बदनाम हुए तो तभी नाम होगा। हाँ, एक्चुअली वो आई थिंक अपनी जगह सही है, क्योंकि हाँ। उनको उसी से फेम मिला है, ऐसे नहीं उसी से मिल रहा, काम वैसे मिला है। ऐसे हाँ, नहीं तो वैसे वैसे से। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई बाय चांस में उनको ये कहे भी यार आप ये क्या कर रहे हो, तो सामने वाला, मतलब वो ये कहेंगे भी यार ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं तो कुछ भी पहनूं, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो फेमिनिज्म वाला पार्ट बहुत ज्यादा आ गया राइट, है आजकल, तो राइट। बिल्कुल आप किसी बहुत को कह ही ज्यादा। नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते भाई, आप किसी को जज ही मत करो, आप बस अपने में रहो। ओके, अब जैसे पॉडकास्ट का थोड़ा सा मतलब एंडिंग पार्ट है, तो उसमें हम डेफिनेटली एक रैपिड फायर गेम या sure. और एक मिनट, रैपिड फायर के बाद सिंगिंग भी होगी, वी विल लिसन टू द सॉन्ग्स, पर सॉन्ग्स बोला मैंने, सॉन्ग नहीं बोला। तो ऑडियंस भाग के चली जाएगी नहीं आपकी, जाएगी, वो लास्ट तक स्टे करेगी, फिर आप लोग मेरे साथ गाओगे। डन। मैम, ठीक फिर है। तो पक्का ही भाग जाएगी। नहीं, फिर नहीं भागेगी। फिर तो चलो, मुझे फिर- लगता है भाग जाएगी। फिर ये जो हमारी कैमरा टीम है, ये सब भाग जाएगी अगर हमने आपके साथ गाया तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। Okay, let's start. First is, do you feel sometimes under pressure समटाइम्स यस, when? जब आउटफिट्स टाइम पे पहुंचते नहीं है।
ओके ओके, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने बहुत जरूरी एक मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि मुझे करना है और वहां पर आप लेट हुए हो या ऐसा कुछ हुआ हो? मेरे पास एक्चुअली ज़्यादातर काम वही आता है, लोगों को इतना ट्रस्ट रहता है कि लास्ट मोमेंट पे लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं लास्ट मोमेंट वाला काम सबका करा देती हूँ। मतलब आप इफेक्टिव हो अपने काम हाँ, और लोग ट्रस्ट करते हैं और हमेशा ऐसा जैसे कल इवेंट होता है किसी का या ज़ी सिने अवार्ड हो गया, चाहे आईफा हो गया, लास्ट मोमेंट पे उनके पास रिद्धिमा का ही कॉल आता है और उनको लगता है कि रिद्धिमा कर देगी, कर तो मैं कर देती हूँ। बट वो मेरे को प्रेशर होता है उस टाइम पे एक बार, बट मैंने कहा नहीं, मैं फिर भगवान का नाम लेती हूँ यू तो हो टेक जाता है। चैलेंजेस मतलब या यू एंड आई सी एज लव अ चैलेंज चैलेंजेस। यस यू सी एज अ चैलेंज हाँ, कि कोई नहीं मैं करके दिखाऊंगा हाँ। ओके, अब जैसे देखो आप फेमस हो तो डेफिनेटली मतलब कमेंट्स वगैरह आते हैं, लोग मिलते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी प्रोफाइल पे नेगेटिव कमेंट्स आए और आपने उसको डिलीट किए हैं? आते हैं हाँ, हाँ, हुआ है। डिलीट भी किए हैं? हाँ, अच्छा, डिलीट भी किए हैं। करने मतलब पड़ते होंगे क्योंकि वो ऐसा मतलब एक ही बार हुआ था, ऐसा कभी होता नहीं है। अब तो सब मेरे जब से प्रेमानंद जी वाली वीडियो है तब से सब राधे-राधे ही करते हैं और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, टच वुड। बट एक बार हुआ था, अभी यश दयाल का कोई सीन हुआ था, ओके ही इज़ अ फेमस क्रिकेटर। यस यस तो उसकी गर्लफ्रेंड को लोग बहुत ज़्यादा गंदा-गंदा लिख रहे थे, बट मैंने बीइंग अ फीमेल और बीइंग अ आपने वुमन अच्छा लिख मैंने दिया थोड़ा अच्छा कमेंट किया था उस पोस्ट पे, तो लोगों ने मुझे इतना गंदा-गंदा बोला, इतना गंदा-गंदा बोला, तब तो मैंने कहा मैंने वो कमेंट ही डिलीट कर रोस्ट दिया। रोस्ट कर दिया आपको हाँ, खैर मुझे आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या गंदे कमेंट कर रहा है। बट मैं नहीं चाहती कि वो मेरी प्रोफ़ाइल में दिखे, वो उस बंदी के प्रोफ़ाइल में दिख रहे थे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो क्या आपने कभी किसी डिजाइनर को कॉपी किया है इवन आफ्टर गेटिंग सक्सेस? मैंने कॉपी नहीं किया, आइडिया लिया है बट कॉपी नहीं किया। आइडिया लेके आपने उसको इनोवेटिव स्टाइल में क्रिएटिव स्टाइल हाँ, में चेंज हाँ, किया हाँ, हाँ। बट कॉपी नहीं करा नहीं, डिट्टो नहीं करा नहीं, कभी नहीं। मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करती। मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान में एक यूनिक चीज़ होती है और मैं कॉपी करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ओके, तो आपने कभी किसी क्लाइंट को रिजेक्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस? येस। कैन यू नीड ना, नो नहीं, आई कांट लेंगे मैं नहीं नहीं ना लूँगी। ना हाँ थोड़ा सा वो कोई फेमस नहीं है आज इंसान, नॉर्मल क्लाइंट। ठीक मतलब मुझे ऐसा लगता है उनको हमारी नीड है, ओके हमें उनकी नीड नहीं है। तो अगर आप मुझे अच्छे पेमेंट दोगे ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क, बट इफ आप मेरे को हमेशा कोलैब में लोगे, मैं तो कभी सोचती हूँ कि यार चैरिटी खोल लेती हूँ। क्या मैं डोनेशन करने लग जाती हूँ अपना हाँ, ओके, जैसे आप किसी भी पार्टीज में जाते हो तो वहां जाके आप सेलिब्रिटीज को या किसी को भी जज करते हो कि इसकी स्टाइलिंग ऐसी है, इसकी ऐसी है, अच्छी हो सकती ये है। ठीक थी ये ठीक एज अ होनी चाहिए स्टाइलिस्ट ना मैं हमेशा हर इंसान की, इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रिटीज, मैं हर इंसान को ना उसके कपड़ों से ही वो करती हूँ कि ठीक है मुझे नहीं पता तो था पहले बताओ हाँ, आई मैम लव अरे ब्लैक। शिट एक मैम, मिनट पहले बताओ वी आर लुकिंग गुड और नॉट यू आर अरे सर, लुकिंग गुड कैजुअल अरे शिट मैम, अच्छे एकदम। कपड़े पहन के यार मैं तो वही डाला है जो स्कूल में डाला था मैंने भी सूट ही डाला है जो कॉलेज में डाला था। ओह, मैम आपके सूट और हमारे कपड़ों में बहुत बहुत फर्क फर्क है होता है। मैम ये ऑल ब्लैक पहने आपने, और ब्लैक तो ऐसा कलर है जो हर किसी के साथ जाता है, तो ओके अच्छा लग रहा नहीं सच्ची में बताऊं मेरे को आज दो है। तीन कॉम्प्लीमेंट आ चुके हैं मैम से पहले कि सर आप ठीक लग रहे हो आज सी सी देख रहे हो। एंड ब्लैक तो ऐसा कलर, ब्लैक और व्हाइट हमेशा ऐसे कलर्स होते हैं जो हर किसी पे चलते हैं। ठीक ओके, सो कोई ऐसा डिजाइनर या स्टाइलिस्ट जिसका आपको लगता है कि फैशन सेंस बिल्कुल अच्छी है? डिजाइनर या या स्टाइलिस्ट, मुझे मनीष मल्होत्रा का समझ नहीं आता, है सॉरी टू से, आई डोंट, हाँ मतलब वो देखो, दैट्स माय बाहर करना है पर्सनल तो सबसे चॉइस, ऊपर क्या करना है। मैं जहाँ पे दैट्स जा रही हूँ ना दैट्स माय पर्सनल नहीं नहीं चॉइस, ठीक है क्योंकि बट मेरा उसका रीजन है हम्म मैंने भी जो देखा है देखो मैं ना तो स्टाइलिस्ट हूँ ना मैं तो आई एम टीचर या पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो कुछ अलग ही बना देते हैं कुछ समझ ही मतलब नहीं आया वेरी कि शिमरी शिमरी, दैट्स नॉट माय स्टाइल। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी स्टाइलिंग या नहीं डिजाइनिंग अच्छा लगता नहीं पसंद आए, तो वो सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन बट है, वो मुझे कुछ नहीं और ही ले पसंद। जाते कहीं और ही ले जाते मुझे हम्म, समझ ही नहीं आया आज तक कहाँ ले जाते हैं मुझे नहीं और पसंद लोग आता कहते हैं उनका, कि ये मुझे सब ऐसे मैं बहुत ऐसे, मुझे एकदम चमक चमक शिमरी शिमरी नहीं पसंद, तो वो बहुत ज्यादा ही शिमरी शिमरी बनाते हैं, सो आई डोंट क्योंकि लाइक शायद इट। एक टाइम ऐसा हो जाता है जब सिर्फ नाम दिखता है हाँ या ब्रांड हाँ, वैल्यू है ना ब्रांड वैल्यू, तो इसीलिए मैंने ना पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि आप हमेशा स्मॉल लेवल ब्रांड को सपोर्ट करो, क्योंकि वो बड़े ब्रांड्स का तो नाम है ना, आप छोटे लेवल को हाँ, सपोर्ट करो तभी तो वो आगे वो आगे जाएगा। जाएगा तब, और हमेशा एक ब्रांड में सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है हम्म ना?
तो इसी बात पे आप रैपिड फायर में जीत चुके हैं ये और इसी बात पे आपको हमारी तारीफें मिलती है इतना ही हमारा We don't have any, मतलब वो कहते हैं ना स्पॉन्सर्स नहीं है जो आपको हम गिफ्ट देंगे। नहीं मुझे बस प्यार और आशीर्वाद चाहिए और ब्लेसिंग्स चाहिए। फॉर श्योर। बट आप मुझे बताओ, मुझे जानना है कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया। वाह जी वाह, I ये तो want हमारा to know. पॉडकास्ट हो गया ऑफ मैम। कोर्स मैं लूंगी। चलो हमने अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन मेरा, हम्म। आपको भी क्या आपको यहाँ पर जब हमने आपको इनवाइट किया तो क्या आपको पता था कि हाँ भी गंगानगर में ऐसा कोई पॉडकास्ट है? और मेरे ख्याल से हमारी बात तो पहले भी हुई थी। हाँ अभी फिर वो आई थिंक मैंने ही अप्रोच किया था। ओके। हाँ उस है ना? टाइम हाँ हाँ, तो आपको I ये remember. पता था कि हाँ भी गंगानगर आपको कैसे पता लगा हमारे बारे में? मैंने थोड़ा सा- आप लोगों हाँ मैं बताती हूँ। हाँ हाँ तो मैंने आप लोगों की रील देखी थी, जब मतलब मैं feed में स्क्रॉल आपके कर रही आती थी तो थी। मेरी फीड में आई थी, तो मैंने बोला ये कहाँ से, तो मैंने पूरा पेज ओपन किया, ओ गंगानगर राजस्थान, मतलब मेरा My होम टाउन place, है my ये, माय प्लेस। तो मैंने कहा मुझे पसंद है अपने शहर के सबसे मिलना, मुझे नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, तो मैंने कहा गंगानगर सकते हैं, तो फिर तो मैं जब भी जाऊंगी मैं ऑफ कोर्स बात करूंगी। तो देखा तो फिर आज जैसे हम फर्स्ट टाइम मिले, बट ऐसा मुझे लगा नहीं कि लगा हम नहीं ना, फर्स्ट टाइम मिल रहे किसी हैं। को भी नहीं लगता। आज 15 हाँ गेस्ट आ चुके हैं हमारे पास, हाँ किसी को आज तक ये नहीं लगा कि हम हाँ पहली बार मिले। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी एनर्जी आप सबकी, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सो टच वुड का है गुड ये नहीं नहीं हाँ तो भाई लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लाइफ में उनको शाउट आउट दे सके जिन्होंने एक्चुअल में हमारा साथ दिया है। तो कुछ ऐसे आप नाम लेना चाहें कि यार इस पर्सन ने तो, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो जेन्युइनली उसने मेरी हेल्प की। सम ऑफ द नेम्स प्लीज। मैं इंडस्ट्री में भी लूंगी, बट मैं गंगानगर में से भी लेना चाहूंगी हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि गंगानगर के लिए ये पॉडकास्ट वैसे चाइल्डहुड मेरा यहीं रहा है। मेरा ननिहाल है यहाँ पे, तो मैं गंगानगर बहुत आती हूँ। और जो कहते हैं ना चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमेशा बेस्ट होते हैं और वही आगे तक काम आते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा। जब आप कुछ नहीं होते हो, स्क्रैच से देखा। हाँ जब आप कुछ भी नहीं होते हो तो वही होते हैं आपके साथ। तो सान्या गर्ग, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे जिस घर के सामने रहती। देन रविश भैया मुझे हमेशा सपोर्ट रविश करते जैन हैं। की बात कर रहे हैं। हाँ एंड इसको थोड़ा टैगलाइन कर दो, रविश जैन। क्योंकि मैं बताती हूँ ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी स्टाइलिंग वर्कशॉप करनी थी तो मैंने यहीं से करी थी, एंड भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया He था। is a good guy. और मुझे जब जाना था वापस, मेरे को बहुत जल्दी निकलना था, मैं लेट पहुंची थी, मेरा खुद का इवेंट था, भैया ने सब ऑर्गेनाइज करके रखा था। सो ही इज वेरी हेल्पफुल। मैं उनको राखी भी बांधती हूँ, एंड आई एम वेरी क्लोज विद हिम स्कूल टाइम से ना। तो जब भी मुझे उनकी नीड होती है वो हमेशा मेरे उनको साथ बताना खड़े कि होते हैं। मैं अभी पॉडकास्ट करके आई हूँ, उनको तो- हाँ उनको पता है, मैंने अच्छा, उनको उनको बताया था, मैंने ये कहा आज that's तो मैं it. यहाँ जा रही हूँ। देन त्रिशा वर्मा, ये सब, त्रिशा, मैं और सान्या का ग्रुप होता था, तो हम सब लोग साथ में ही उठते पक्की बैठते। सहेलियां। हाँ और एक होता है ना, गर्ल्स में बहुत ज्यादा जेलेसी फैक्टर होता है, हम में हाँ। कभी नहीं रहा। मतलब अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो त्रिशा और सान्या मुझे कॉल करके बोलते हैं कि यार doing something. एप्रिसिएशन के लिए मुझे हमेशा कॉल आता है कि रिद्धिमा अच्छा doing काम good. कर रही है। आज वो आपकी रील और पॉडकास्ट शेयर करेंगे पक्का? ऑफ कोर्स, बनवाने हैं ना। 1000%। तो ये लोग मेरे क्लोज है, इवन मीतू मैम बहुत क्लोज है। मीतू मैम, मैं तभी आपने श्री श्री रविशंकर जी का नाम लिया ना, तो मेरे एकदम ध्यान में आया, मैंने कहा मीतू मैम। हाँ मीतू क्योंकि मैम मीतू से मैम से आज मेरी ही बात मिलके भी आई। होती है ना, तो वो यही कहती है जब तुझे भी आना चाहिए वहाँ पे। मुझे मैम ने करवाया कोर्स, मैं करना नहीं चाहती थी, बट जैसे ही मैम ने वो कोई आर्ट भी ऑफ नहीं करना चाहता, लिविंग मैम का करवा कराया, देती है तुमसे। मैम ने करवाया। और ऑनेस्टली दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, तो मैंने जैसे ही वो कोर्स किया, मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखे थे। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता है, देन आपको इंटरेस्ट आता है। 2-3 बार कहा, मैं गया नहीं, सॉरी मैम। लेकिन वो कहते हैं चेंज आ जाएगा तेरा। ऑफ कोर्स और आएगा। आर्ट ऑफ लिविंग का फर्स्ट स्टेप मैंने किया हुआ है। हैप्पीनेस कोर्स हैप्पीनेस कोर्स मैंने किया। भी वो किया उसका है। रीजन क्या था, मेरी शादी से पहले मुझे ये था कि यार मतलब मुझे करना है भी। देखो आई डोंट नो कि क्या होगा, बट हो सकता है अभी हमारी मैरिड लाइफ में हमें भी फायदा मिले। एंड जेन्युइनली पहले दिन मुझे बोरिंग मिला? लगा था सर। लास्ट डे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब हमारा लास्ट डे था ना सर, रो के आए आप। इट हैपेंस, आई नो। और जो उस रोने में खुशी थी, वो एक्सट्रीम लेवल। आप उसमें अपने आप में चेंजेस देखते हो। आपके वो जो 7 रूल्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग होते हैं ना, वो सुन लो एक बारी। मतलब ऐसा हुआ था, जैसे ही मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया ना, मेरी जिससे भी लड़ाई या ग्रजेस से, मैंने सबको कॉल करके सॉरी और सब सॉर्ट किया। ऐसे तो रखो कि आप हाय हेलो रखो उस इंसान के साथ। ये हमारी लाइन में भी है, ये हम किसी से राइवलरी नहीं रखते। हाँ। ठीक है, तू हमसे नहीं अच्छा ट्रीट करता हमारे को, हाँ, या हमारी बुराई मतलब वही करता है, प्रेमानंद जी वही बोलते हैं कि आप कर्म करो बस। हाँ। बाकी सब फल की उपेक्षा ऊपर पे छोड़ दो। चलिए आ जाइए मैडम
जिसके लिए ये पॉडकास्ट व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब से मैंने आपकी आवाज सुनी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ हिडन टैलेंट, अभी फिर से देयर इज अ हिडन टैलेंट इन यू। आपको ऐसे क्यों लगा कि मैं गाना गाती हूँ? आपने कहीं सुना? सी मैं बताता हूँ कैसे। यस्टरडे यू मैसेज्ड मी, या आई हैव टेक्स्टेड वॉइस यू। मैसेज था। हाँ हाँ हाँ, वॉइस मैसेज में मुझे ऐसा लगा कि आई एम टॉकिंग टू अ सिंगर रियली? रियली। और ओ तो मतलब आपको मेरी आवाज अच्छी लगी है? एग्जैक्टली, तो फिर ओके, मेरे को लगा, मैंने कहा मैं यार चाहे वो गाती भी ना हो ना तब भी मैंने उससे करवाना सुनना है। है। मतलब मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी अगर नहीं मैं गाऊं? कोई, हम भी अच्छा, आपके साथ हैं, आपका गला हमारा। हाँ, आप लोग को मेरे साथ गाना पड़ेगा। भाई पॉडकास्ट व्यूअर्स देखो, ये जबरदस्ती हमारे साथ गवा रही है मैम, हमें। अगर देखो इस टाइम पे व्यूअरशिप कम हो गई ना मैं नहीं आपको होगी। पक्का मैसेज करूंगा भी ये क्या किया आपने। हाँ, मुझे नेक्स्ट देखो, टाइम से 5 बुला hours देना। चले गए हमारे। अच्छा नहीं, जेन्युइनली आप अकेले गाओ। हाँ हम गाओ, we will like, हम आपका करेंगे। मैं थोड़ी पुरानी, मतलब मेरे को पुरानी 90s के मतलब गाने ठीक अच्छे है, लगते हैं। 90s के आपको हम कौन भाई, सा गाना हम भी अच्छा वहीं से हम भी लगता है? 90s के ही है भाई। हाँ, हम अच्छे हैं सब। चलिए, कैन आई सिंग? बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ हाँ व्हाई नॉट। है ना? आज भी मैं प्रिंसिपल मैम से मिली और प्रीति मैम से मिलके आई, तो हमने डांस प्रीति किया था। मैम इंग्लिश वाले, अरे शी इज प्रीति लव, मैम, नीतू मैम एंड प्रीति मैम ये इज लव। दोनों दे आर लाइक गुड फ्रेंड। मैम आज सबको, बच्चों को बता रही थी कि ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, इसने ऐसे ऐसे किया है। और तो फिर मैम ऐसे इमोशनल हो गई थी गले मिलके, तो एक कनेक्शन है कनेक्शन अंदर होता से। है, वो तो है। मैम हमेशा बोलते हैं कि, मैम कहती है रिद्धिमा, मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ ना, मुझे एक ही गाना याद आता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता तो कोई, ये तेरा तो सेकंड मुझसे है गाना हो पहले गया का। हमारा, पहला वही अच्छा है। नहीं, एक ही गाना गाऊंगी। ठीक है, आप लोग जज तो नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, वो nobody is आई एम नॉट अ okay? प्रोफेशनल नहीं, सिंगर। we know she is not a singer guys, for our मतलब हमारी डिमांड पे ही गा रही है। ओके, हाँ, तो आप चलिए। सोच के आए थे मैं गाऊंगी हाँ आज। मुझे तो ठीक है, वैभव को बता दिया मैंने। शुरू करें? प्लीज। शुरू प्लीज। हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। देखो हमने नहीं गाया तो हमने एंजॉय किया ना। हम हाँ, हम enjoy गाए ना हैं, करते। हाँ। हमने बेसुरी नहीं आवाज नहीं, को किसने गाया? enjoy मैं किया। टीम से पूछना चाहूंगा, लग रहा है भाई परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बढ़िया। देखो गाया। टीम की आवाज आ रही है। आप जैसे आपने बोला वृंदावन, आप प्रेमानंद जी को आप सुनने लगे, जी, आप जी। कोई गाना, कुछ नहीं, भजन गाना गाओगे भाई, आप? ये देखो मेरा तो गला सुबह से लेके शाम तक बिजनेस स्टडीज पढ़ा पढ़ा के वो हो हो जाता जाता है। है। एक और लास्ट, उसके बाद अपन वाइंड अप ही करेंगे। और ये कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें मतलब मजा और आ जाए, जैसे पहले वाले में बहुत है। मैं तो इमोशनल हो गया था थोड़ा सा। कौन सा गाना, मतलब किस टाइप का? अरिजीत वाला आपने बोला था ना। ओके ओके, आपके फादर का कुछ लिखा हुआ? हाँ, कुछ मैं पापा creative। का नहीं गा सकती। अच्छा, मैं सॉरी सर, इन्होंने आपका नहीं गाना। नहीं, मैं पापा का नहीं, चलो बिल्कुल नहीं। आप, मैं गजलों में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो आप अरिजीत का कुछ नया, कुछ ना बताओ ना, फिर भी याद अरिजीत आओ। का क्या? अभी आपने एक और सॉन्ग बोला। हाँ वो मैं तो दूसरा। भजन वो पे जा रही नहीं थी, नहीं अब नहीं, क्या? भजनों पे नहीं जाना भाई, ये भजन का पॉडकास्ट नहीं है। मैं बहुत भक्ति में चली गई, सॉरी। नहीं, वो जो दूसरा आप बोल रहे थे ना, मैम कह रहे थे आपको। वो मेरे को नहीं आता। अच्छा वो नहीं है। चलो जो आपको पुराना अच्छा, नहीं, इस बार कुछ नया। हाँ, यार नहीं। आप मेरी ना टीआरपी सारी खत्म हो जाएगी गाने भाई से। क्या पता इसके बाद एक धमाका हो और अच्छा, इनको कॉल आ जाए। ओके, समथिंग फॉर योर फ्रेंड्स। हाँ। नहीं, मैं कैसे हुआ गाऊंगी। अच्छा डन, मैं सब कुछ डालूंगा। मैं नहीं काटूंगा। हमने नहीं काटना। दोस्तों के लिए तो यार जान कुछ भी हाजिर। है। हाँ, जान चलिए, हाजिर शुरू है करिए। एक्चुअली। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल में
कहाँ थी मुझे ये खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। हाँ, हाँ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। ओके, तो इसी के साथ On this happy note, we are ending this podcast. बट मुझे आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करनी हाँ, है कि please. प्लीज आप लोग अगर जब भी फ्री हो एक बार प्रेमानंद मेरे मैम। कहने से प्रेमानंद जी और वृंदावन जरूर जरूर जाना। जरूर आपके जितने भी एंजाइटी और स्ट्रेस है सब खत्म सब हो जाएंगे वहां जाके, तो Okay, जरूर done. जाइएगा। done.